हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल नॉबल शिक्षा में। गाइस, आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। जैसा कि मालूम है कि बिहार में नदी घाटी परियोजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई का प्रबंध करना है। साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण भी एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। बिहार की जो नदियां हैं और उनसे जिन नहरों को निकाला गया है सिंचाई के उद्देश्य से, वो नहरें कौन कौन सी हैं, वो किस क्षेत्र से होकर बहती हैं। बिहार में जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 नदियों पर ही बनी हैं। वो है दक्षिण बिहार के अंतर्गत जो सोन नदी है, उत्तर पश्चिम इलाके में गंडक नदी और बिहार के उत्तर पूर्वी सेक्शन में कोसी नदी। ठीक है, इसके अलावे जो अन्य नदी घाटी योजनाएं हैं या सिंचाई से संबंधित योजनाएं हैं उनमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती प्रोजेक्ट जो बागमती परियोजना बागमती नदी पर है, और ऊपरी क्यूल परियोजना, ये छोटी परियोजनाएं हैं। ओके गाइस, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अपना चैनल नॉबल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस परियोजना के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो सोन नदी घाटी परियोजना है। तो सोन नदी घाटी परियोजना में मुख्य उद्देश्य सिंचाई ही है। जैसा कि मालूम है, सबसे पहले सिंचाई परियोजना की शुरुआत सोन नदी पर ही हुई थी, जब 1874 में सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई थी। सबसे पहले आप फिगर पर ध्यान दें। जैसा कि मालूम है कि सोन नदी अमरकंटक यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और बिहार में इस तरह प्रवेश कर रही है, यानी दक्षिण पश्चिम से इसका प्रवाह मार्ग उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। दूसरे शब्दों में दक्षिण से उत्तर की ओर ही है। तो जहां पर यह प्रवेश करती है ना, ये बिहार का रोहतास जिला है। बिहार और झारखंड के बीच कुछ दूरी तक ये सीमा भी बनाती है। जैसे ये थोड़ी आगे बढ़ती है तो रोहतास में एक जगह है डेहरी। आप अगर उसके लोकेशन को देखेंगे तो डेहरी है यहाँ पर। सबसे पहले डेहरी से ही 2 नहरें निकाली गई। अब सोन नदी के बाईं ओर अर्थात सोन नदी के पश्चिम में एक नहर निकाली गई और सोन नदी के दाईं ओर अर्थात सोन नदी के पूर्वी दिशा से भी एक नहर निकाली गई। आपके पास जिलों के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट है कि कौन सी जिले कहाँ अवस्थित है, तो फिर ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वतः बताएंगे कि इस नहर प्रणाली से किन जिलों में सिंचाई की जाती है। जैसे आप देखिए, यहां से एक नहर यूं निकाली गई है, तो डायरेक्शन पे आप ध्यान दें। ये नहर इस प्रकार अगर निकाली गई है तो ये हमारा क्या हो गया, ये सोन नदी से निकाली गई ये पश्चिमी सोन नहर, चूंकि ये पश्चिम डायरेक्शन में सोन नदी के हैं। सोन नदी का बाया साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये सोन नदी का राइट हैंड साइड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बाईं दिशा जो है ये पश्चिम की ओर है, तो ये कहलाया पश्चिमी सोन नहर। दूसरी नहर जो सोन नदी के ईस्टर्न साइड से पूर्वी डायरेक्शन से निकाली गई है वो बारून नामक स्थान से निकाली गई है। रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर जिला। ठीक है, इन 4 जिलों में पश्चिमी सोन नहर से सिंचाई का प्रबंध किया गया। इसके पश्चात पूर्वी क्षेत्र में हम लोग देखें तो यहाँ पर रोहतास से जैसे आगे बढ़े जिले हैं औरंगाबाद, ध्यान देना जिलों पर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। सोन नहर से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य और गाइस, जैसा कि मालूम है कि पहली सिंचाई परियोजना सोन नदी पर बनाई तो जरूर गई, किंतु ये सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी अर्थात वर्षा ऋतु में ही इसमें पर्याप्त जल होता है, अन्य मौसम में इसमें जल की भारी कमी होती है। अतः ये 2 नहरें अन्य मौसम में यानी वर्षा ऋतु को छोड़कर बेकार हो जाती थी। इसलिए आज़ादी के पश्चात भारत सरकार ने 1968 में सोन नदी घाटी परियोजना क्रियान्वित करने का निश्चय किया। जब सोन नदी घाटी परियोजना क्रियान्वित की गई तो उसके अंतर्गत डेहरी से 10 किलोमीटर ऊपर, ध्यान है ना कि ये पठारी इलाके हैं, तो डेहरी से 10 किलोमीटर ऊपरी क्षेत्र में यानी थोड़ी अधिक ऊंचाई के इलाके में एक इंद्रपुरी नामक स्थान पर एक बराज का निर्माण किया हो गया। गाइस, बराज क्या चीज है आप अच्छी तरह समझ लें। बराज और बांध, जिसे अवरोधक बांध कहते हैं, और एक बांध, आप दोनों का अंतर समझ लें। मान लीजिए कोई ये नदी है, एक नदी प्रवाहित हो रही है, जब दोनों तरफ दीवार की बाती हम इसे बांधते हैं तो ये बांध कहलाता है। ठीक है, एम्बैंकमेंट जिसे कहते हैं।
इसके द्वारा नदी के प्रवाह मार्ग को नियंत्रित किया जाता है और बाढ़ से आसपास के क्षेत्रों का बचाव किया जाता है। ठीक है, और जब नदी के बीचों बीच हम इस तरह दीवार खड़ी कर दें तो ये एक अवरोध पैदा होती है नदी मार्ग में, तो इसे अवरोधक बांध कहते हैं और इसे बैराज कहते हैं। और जब इससे जल की निकासी करनी होती है ना, तो इस पे गेट बनाए गए होते, मार्ग बने होते जिससे जल छोड़ा जाता है। तो जब ये दीवार खड़ी होगी तो एक विशाल जलाशय का भी यहाँ पे निर्माण होगा, क्योंकि जल के प्रवाह को रोक दी जाएगी। तो जब विशाल मात्रा में जल राशि वहां जमा होगी तो एक कृत्रिम तालाब, एक कृत्रिम रिजर्वायर वो बन जाएंगे, जिससे जल प्रवाहित होगी। तो ऊंचाई से यहां पर जल गिरेगी तो इससे जल विद्युत उत्पादन भी होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि सोन परियोजना की जब शुरुआत 1968 में हुई तो जो दो पुराने स्थल जहां से नहरें निकाली गई थी, पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर यानी डेहरी और बारून में एक एक जल विद्युत उत्पादन केंद्र में कम क्षमता की ही से लेकिन स्थापित की गई थी। वो आप ध्यान रखेंगे कि डेहरी में जो जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई उसकी क्षमता 6.6 मेगावाट थी और पूर्वी डायरेक्शन में जो बारून नामक स्थल था वहां पर जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित की गई उसकी क्षमता 3.3 मेगावाट की थी। इंद्रपुरी बैराज बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सोन नदी और उससे निकाली गई दोनों नहरों में सालों भर सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पश्चात ही इन दो नहरों में जल प्रवाह निरंतर बनाए रखने में सफलता मिली है। अभी सिर्फ मुख्य मुख्य चीजों पर आप ध्यान दें। अगर पूछ दिया जाए बिहार की पहली सिंचाई परियोजना, तो जैसा कि मालूम है सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार के दक्षिण पश्चिम इलाके की प्रमुख नदी घाटी योजना क्या है, तो वो सोन नदी घाटी योजना है। सोन नदी से कौन सी नहरें निकाली गई हैं, तो पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर किन जिलों से होकर गुजरती है या पश्चिमी सोन नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो 4 जिले हैं, मालूम है यह क्रम से रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। आप क्रम याद रखें और साथ ही साथ जिलों का नाम भी याद रखें। अगर पूछ दिया जाए 4 जिले दिए हों जिसमें एक जिला इधर का कोई हो और उसमें यह प्रश्न हो कि पश्चिमी सोन नहर से निम्न में से किस जिले में सिंचाई नहीं की जाती है, तो ध्यान रहे जिन जिलों में सिंचाई की जाती है वो 4 जिले इस तरफ हैं जो पश्चिम इलाके में है सोन नदी से, और रेस्ट जो पूर्वी सोन नहर है। तो इस और जो जिले हैं, फिर से मैं रिपीट कर दूं, यहां पर औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना, तो इन जिलों में सिंचाई होती है किधर से, पूर्वी सोन नहर से। इतनी ही चीजों को आप याद रखें। गाइस, अब दूसरी जो प्रमुख नदी घाटी योजना है वो गंडक नदी घाटी परियोजना है। जैसा कि मालूम है कि गंडक नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो वो उत्तर प्रदेश होकर आती है, नेपाल, उत्तर प्रदेश, तब वो बिहार में प्रवेश करती है। तो गंडक नदी पर ऊपरी हिस्से में 1968 में वो जगह है वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण जिले में मौजूद है। वहां पर एक अवरोधक बांध और यहां से भी 2 नहरें निकाली गई हैं, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिमी दिशा में। आप ध्यान रखिएगा, यहां से जो नहरें निकाली गई हैं तो ये नहरें भी 2 डायरेक्शन, एक इधर और एक इधर। तो जो पश्चिमी डायरेक्शन में नहर निकलती है ना, तो वो यूपी में पहले प्रवेश करती है। यूपी के पश्चात वो बिहार में जब आती है तो बिहार के 3 जिले ये नहरें यहां निकलती हैं, तो इस डायरेक्शन से होती हुई वो प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिए, इसका जो प्रवेश का जो क्षेत्र है वो हमारे यहां गोपालगंज, सिवान और ये सारण, इन 3 जिलों में गंडक नदी के पश्चिमी भाग से जो नहर निकाली गई है, जिसे सारण नहर के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ सारण जिला जो छपरा जिला है वहां तक ही आती है। अब पूर्वी डायरेक्शन से भी नहर निकाली गई है, तो जो पूर्वी डायरेक्शन से नहर निकाली गई है तो उस पर आप ध्यान रखेंगे कि इसके द्वारा पश्चिम चंपारण, चूंकि वो वहीं से निकलती है, तो पश्चिम चंपारण के अलावा पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में इनसे सिंचाई की जाती है। तो यहां मैंने फैक्ट्स पे बोर्ड पे लिखा है, आप उसको जरा ध्यान से देख लीजिए कि पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर में एक अवरोधक बांध बनाया। यहां पर वाल्मीकि नगर है जो पश्चिम चंपारण जिले में है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि ये जो परियोजना है ना, बिहार, यूपी और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, 2 नहरें यहां भी हैं, एक पश्चिम डायरेक्शन से, एक पूर्वी डायरेक्शन से। तो पश्चिमी डायरेक्शन से जो नहर आई है इसे सारण नहर के नाम से भी जानते हैं, और ये बिहार के 3 जिलों में, ये याद रखिएगा। और पूर्वी डायरेक्शन से जो नहर निकाली गई है, चूंकि ये तिरहुत प्रमंडल यहां पर है, तो ये तिरहुत नहर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये जो
नदी घाटी योजना है ना, बिहार के उत्तर पश्चिम इलाके में मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा क्या उत्तर पश्चिमी इलाका है। गंडक नदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये भी है, याद रखें कि बिहार की दूसरी नहर जो त्रिवेणी नहर है वो गंडक नदी से ही निकाली गई है। पश्चिम चंपारण जिले में एक स्थल है त्रिवेणी, जो सोमेश्वर की पहाड़ी के निकट यहाँ पर ही मौजूद है। वहीं से ये नहर निकाली गई थी 1904 में ही, जो बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर है। ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर गंडक नदी की दो सहायक नदियां हैं, वो नदी है ललवकिया और दूसरा है तियूर। इन दोनों से भी नहरें निकाली गई हैं। तो ललवकिया से ढाका नहर और तियूर से तियूर नहर, चूंकि वो नाम तो मालूम है तियूर, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये गंडक नदी से ही संबंधित है। कौन कौन सी नहर है? त्रिवेणी नहर, ढाका नहर, तियूर नहर, ये 3 नहरें हैं। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि पश्चिमी गंडक नहर और पूर्वी गंडक नहर, तो पश्चिमी गंडक नहर सारण नहर के नाम से जानी जाती है और पूर्वी तिरहुत नहर के नाम से। यानी तिरहुत नहर, सारण नहर, ढाका नहर, तियूर नहर, त्रिवेणी नहर, ये संबंधित किनसे है? गंडक नदी से। ये आप ध्यान में रखिएगा। गाइस, ये कोसी परियोजना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि मालूम है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसमें आने वाली बाढ़ बहुत ही विनाशकारी होती है। बाढ़ की विभीषिका से इस क्षेत्र को बचाना भी एक उद्देश्य था। इसलिए भारत सरकार ने 53 में ही इस पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन नेपाल सरकार के साथ विधिवत समझौता होने के पश्चात 1955 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ, कोसी परियोजना का। इस परियोजना के तहत ध्यान रखेंगे, हनुमान नगर, यहाँ पर कोसी नदी से जहाँ पर बिहार में ये प्रवेश कर रही है, नेपाल के साइड में हनुमान नगर में एक बराज का निर्माण किया गया है और उस बराज के माध्यम से 2 नहरें दोनों ओर, एक पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में निकाली गई हैं। पूर्व दिशा में जो नहर निकाली गई है वो पूर्वी कोसी नहर और पश्चिम दिशा में जो नहर है वो पश्चिमी कोसी नहर। ध्यान रखना यह है कि पूर्व दिशा में जो नहर निकाली गई है उससे 4 अन्य शाखाएं भी निकाली गई हैं। तो जो शाखाएं हैं वो तो जिलों के नाम पर है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो जिले हैं, जिन जिलों में इनसे सिंचाई की जाती है, उनमें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे वो अररिया है, पूर्णिया है, फिर इधर सहरसा है, कटिहार है, ये जिले मौजूद हैं। तो वहां पर इनसे सिंचाई की जाती है। ठीक है, यहां पर बस याद ये रखना, एक नहर है राजपुर नहर, जो पूर्वी कोसी नहर से ही निकाली गई है। ये नाम आप याद रखें, कि बाकी नाम जो नदी के नाम पर है उसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये याद रखें, राजपुर नहर पूर्वी कोसी नहर से ही निकाली गई है। फिर पश्चिमी कोसी नहर जो इस डायरेक्शन में निकली है, तो उसमें सुपौल, मधुबनी, दरभंगा जिले में सिंचाई की जाती है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो और जैसा कि मैंने बताया था कि कोसी नदी में जो बाढ़ आती है तो इसके प्रवाह मार्ग को नियंत्रित करना भी बेहद जरूरी था। इसलिए इस नदी के दोनों ओर करीब 240 किलोमीटर लंबाई में बांध बनाई गई है इस कोसी प्रोजेक्ट के तहत। इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, कि निर्माण कार्य का शुभारंभ होता है 1955 में, पूरा हुआ 1963 में। कहाँ पर बैराज का निर्माण हुआ? अवरोधक बांध जिसे कहते हैं, वो हनुमान नगर नेपाल में। 2 नहरें यहाँ भी निकाली गई हैं, एक पूर्वी तरफ, एक पश्चिमी तरफ। पूर्वी नहर की 4 शाखाएं हैं, उनमें एक प्रमुख है राजपुर नहर। पश्चिम की ओर जो शाखाएं उससे सुपौल, मधुबनी, दरभंगा 3 मुख्य जिले हैं जहां पर उनसे सिंचाई की जाती है। इतने तथ्य को आप याद रखेंगे। एक तथ्य और यह है कि कटैया, वहां पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र की भी स्थापना की गई है। ओके गाइस, 3 मुख्य परियोजनाओं के पश्चात कुछ अन्य छोटी परियोजनाएं हैं, उसे भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। अन्य परियोजनाओं पर अगर हम दृष्टि डालें तो एक प्रमुख परियोजना है दुर्गावती जलाशय परियोजना। जैसा कि मालूम है कि दुर्गावती कर्मनाशा नदी की ही एक सहायक नदी है। जो सूखाग्रस्त इलाके हैं कैमूर और रोहतास के, वहां पर सिंचाई का प्रबंध करने के लिए इस जलाशय परियोजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और इस योजना के तहत कुदरा के निकट एक बांध का निर्माण किया गया जो यहाँ पर है। इसके अलावा ये चीज आप ध्यान में रखें, दुर्गावती जलाशय परियोजना जिसकी शुरुआत 8वीं योजना में की गई थी, दुर्गावती कर्मनाशा की ही एक सहायक नदी है और इस योजना के तहत कुदरा के निकट एक बांध का निर्माण किया गया और इससे लाभान्वित होने वाले जिले 2 हैं, कैमूर और रोहतास। नेक्स्ट है बागमती परियोजना, ठीक है। ये बागमती परियोजना बागमती नदी के अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में एक जगह है रामनगर, वहां पर एक बांध का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, ये 2 हैं, ठीक है। रामनगर याद रखिएगा, बांध किसके तहत?
बागमती परियोजना के तहत। इसके पश्चात है ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना। जैसा कि मालूम है ना कि क्यूल नदी यहां से निकलती है पठारी सेक्शन से, तो ऊपरी यानी ऊपरी स्तर पे जो क्यूल नदी का इस क्षेत्र में जो भाग है वहां पर एक जलाशय बनाने का एक प्रोजेक्ट है, जिसे लाभान्वित होने वाले 2 जिले हैं, लखीसराय और मुंगेर जिले। क्यूल नदी पर ही गरही गांव में एक बांध का निर्माण किया गया है और इसी प्रोजेक्ट से संबंधित है गिद्धेश्वर नहर प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा। एक और छोटी सी परियोजना है जो जमुई जिले के अंतर्गत मौजूद है, वो है बरनार जलाशय परियोजना, जो जमुई जिले में जो यहाँ पर है बिहार का दक्षिण पूर्वी जो इलाका है उस सेक्शन में यह योजना क्रियान्वित की गई है। हारा के निकट बरनार नदी एक पठारी नदी है, उसी पर इसका निर्माण किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख नदी घाट योजनाएं थी, प्रमुख जलाशय जिसके अंतर्गत सिंचाई का प्रबंध किया गया है। तो गाइस इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। बस आप मैप देखिएगा, 3 प्रमुख नदियां आप जैसा कि जान रहे, गंडक है, कोसी है और ये सोन है। तो इन नदियों से दोनों ही तरफ नहरों का निर्माण किया गया है। तो वो किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है, यह बहुत ही आसान है, ठीक है। उनसे संबंधित जो नाम है वो तो आपको याद रहेंगे, लेकिन जो अलग नाम है उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। जैसे राजपुर नहर यहां से संबंधित था, त्रिवेणी नहर, ढाका नहर, ये सारे यहां से थे। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। सारण नहर, तिरहुत नहर, जो भी है, पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे गाइस। ओके, आज मैं यहीं पर ये रोक रहा हूं गाइस। जो गाइस नए हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लाइफ को एंजॉय करते हुए तैयारी करते रहें। ओके गाइस, मिलता हूं शीघ्र नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।